अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है क्लास 9 के बच्चों, छोटे बच्चों, कैसे हो? ठीक ठाक। तो हम एक्सरसाइज 3.3 कर रहे थे क्लास 9 की न्यू बुक जो है उसकी, ठीक है। 3.3 का मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 6 हमारा लास्ट था और क्वेश्चन नंबर 7 हम कर रहे हैं और मेरे ख्याल से पार्ट जो है 3, पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 7। तो पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 7 आज शुरू करते हैं, ठीक है। सिंपलीफाई वाले क्वेश्चंस थे ये। सबसे पहले सॉल्यूशन, नाउ उसके बाद क्या करेंगे, ये √17 जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है, लेकिन उससे पहले रुको, √17 को एज इट इज रखो। यहां पर देखो 10 √17 है और यहां पर 2 √17, तो 10 में से 2 माइनस करो तो कितने बचे? 8 बचे। 10 में से 2 गए तो 8 बचे। इन दोनों के साथ √17 था तो ये एक दफा आ जाएगा √17, ठीक है। 10 - 2 = 8, इन दोनों को 1 में। अब ये √17 √7 से मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। मिलकर लिखा हो तो मतलब मल्टीप्लाई कर रहा है। इस 8 को एज इट इज रखो और ये √17 जो है 1 टाइम रखकर ऊपर क्या लगा देंगे हम? स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों टर्म सेम है। इसको हमने 1 टाइम लिखा, ऊपर स्क्वायर लगा दिया। 8 की जगह 8 रखो, स्क्वायर से रूट मारो, स्क्वायर और रूट आपस में मर जाएंगे और क्या बचेगा? 17। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो कि भैया 8 × 17 = 136। खत्म। पेन कॉपी निकाल लो, काम करना शुरू कर दो, मोबाइल छोड़ दो, पेपर आने वाले हैं। तो आगे चले फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे। मिटा दें इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों हमारे पास ये। इसको सिंपलीफाई करते हैं हम। 3/2 ऐसे रखते हैं। √18 की जगह अगर मैं रख दूं 2 × 9, 2 9 18, एक ही बात है, 2 9 18, आगे प्लस का साइन। 32 लिखा हुआ है, अगर मैं 32 की जगह रख दूं कि 2 × 16, 2 16 32, आगे लिखा हुआ है माइनस 25, इसकी जगह 50 की जगह अगर हम रख दें 2 × 25, 2 25 50, एक ही बात है। अब 3/2, उसके बाद 9 का रूट क्या होता है? 9 का रूट क्या होता है? 3। तो 9 जो है रूट से बाहर आकर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा और रूट में क्या बचेगा? 2 बचेगा। समझ में आ रही है इतनी बात? नहीं आ रही तो एक और स्टेप बढ़ा देंगे, आना चाहिए यार। तो 9 में अच्छा 9 का रूट क्या होता है? 3। तो 9 जो है रूट से बाहर आकर क्या हो जाएगा? 3 और रूट में क्या बचेगा? 2, आगे प्लस। 16 का रूट क्या होता है? 4 और रूट में क्या बचेगा? √2, आगे माइनस। 25 का रूट क्या होता है? 5 और रूट में क्या बचेगा? 2, सही। फिर 3/2, उसके बाद यहां पर अगर हम देखें तो 3 √2 यहां है, 4 √2 यहां है। कितने √2 हो गए? 3 और 4 7 √2, आगे माइनस का 5 √2 एज इट इज। उसके बाद 3/2, फिर 7 में से 5 माइनस करो, 7 में से 5 गए तो कितने बचे? 2 √2 बचे। समझ रहे हो? 7 में से 5 माइनस हुए तो 2 √2 बच गए। फिर ऊपर 2 है, नीचे 2 है, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा? 3 √2। 3 √2 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। 3 √2। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कैसे सॉल्व करेंगे? देखो इस पे लगा हुआ तो वैसे एक फॉर्मूला है a + b, a - b का। जो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा a² - b² = a - b और a + b, ठीक है, या a + b और a - b। तो a अगर हम इस वैल्यू को बोले और b अगर हम इस वैल्यू को बोले और ये वाला फॉर्मूला जो है इसके ऊपर अप्लाई कर दें, ठीक है। या तो ऐसे कर दो, या तो बोर्ड से देखो ये दोनों ब्रैकेट आपस में क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक दफा ये वाली टर्म, एक दफा ये वाली टर्म, दोनों ब्रैकेट सेम है, दोनों टर्म सेम है। एक दफा लिखेंगे हम इसको √2 डिवाइड में √3 और ऊपर लगा देंगे स्क्वायर, ठीक है। 1 टाइम लिखकर ऊपर स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, ये वाली टर्म भी हम 1 टाइम लिखेंगे और ऊपर क्या लगा देंगे? स्क्वायर।
अब देखो स्क्वायर से इसका रूट भी कैंसिल, स्क्वायर से इसका रूट भी कैंसिल, ऊपर बचा 2 नीचे बचा 3 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा हमेशा 1, स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो गया तो ये बचेगा 3। उसके बाद यहां पर आ रहा है एलसीएम, ठीक है। अगर सेम वैल्यूज होती है ना 3 और 3 लिखा हुआ है तो उसको एक दफा लिख दो, 3 और 3 को एक दफा लिखेंगे, ऊपर लिखा हुआ 2 माइनस 1 तो ऊपर वाला 2 माइनस 1 भी ऐसे ही आ जाएगा, सही है। 3 और 3 को 1 टाइम रखने के बाद 2 माइनस 1 जो है वो ऐसे, उसके बाद 2 में से 1 गया 1 बचेगा, डिवाइड में क्या लिखा हुआ है 3। चलो आगे चले, एक्सरसाइज 3.3। चलो भाई आगे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल एज इट इज है, सॉल्यूशन लिखा उसके बाद वही फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल a प्लस b और a माइनस b। अंडर रूट 13 और अंडर रूट 13 को आप 1 टाइम रखोगे और ऊपर लगाओगे स्क्वायर, प्लस माइनस जो है वो माइनस, अंडर रूट 11 को भी 1 टाइम रखेंगे और ऊपर स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से रूट कैंसिल बचेगा 13, स्क्वायर से रूट कैंसिल बचेगा 11, 13 में से 11 माइनस करो तो 2 आएगा और यही तो आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 कैसे करेंगे बच्चों, इसके ऊपर लग रहा है फॉर्मूला, हमने क्वेश्चन उतारा है 3/6 4/5। तो a माइनस b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो है वो क्या है, a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। इसके अंदर जो a होगा वो a होगा पहला नंबर 3/6 एंड जो b होगा वो होगा दूसरा नंबर 4/5। तो फॉर्मूला सॉल्व करना शुरू करते हैं। लिखा हुआ है a स्क्वायर, तो a की जगह आपने ये रखना है 3/6 और ऊपर क्या लगाएंगे स्क्वायर, आगे माइनस, फिर लिखेंगे 2 और फिर a की जगह उसकी वैल्यू और b की जगह उसकी वैल्यू, इसी तरह से आगे प्लस और b की जगह b की वैल्यू और b के ऊपर स्क्वायर, इस वैल्यू पर स्क्वायर, फिर इक्वल, ये स्क्वायर जब 3 पे अप्लाई होगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, दोनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं, 3 का स्क्वायर 9, ये स्क्वायर जब 6 पे अप्लाई होगा तो ये इसका रूट कैंसिल और क्या बचेगा 6 माइनस 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24, 2 3 जा 6 6 4 जा 24 और ये भी रूट में है ये भी रूट में है तो इसको इससे को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 5 जा 30, ठीक है। 6 5 से क्या हो जाएगा 30, दोनों रूट वाले रूट में आ गए, आगे प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16 और रूट ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो क्या बचेगा 5 बचेगा। फिर आगे चलें तो यहां पर 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 54, 9 6 जा 54, आगे माइनस, फिर लिखा हुआ है ये, और अगर हम 30 का एलसीएम ले लें तो 30 का एलसीएम आएगा 2 15 और 3 5 और 5 1, चलो कोई फायदा नहीं 30 का एलसीएम, क्या लिखा हुआ 24/30, आगे प्लस और फिर जो है 16 5 is 80, ठीक है। अब ये 54 भी प्लस का है, कोई साइन नहीं है तो इसमें प्लस का है, तो 54 और प्लस का 80 इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा, प्लस करने के बाद 134, इस टर्म को प्लस करने के बाद 134, आगे माइनस का 24/30 बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 9 और इसका आंसर आ रहा है 134। क्या बात है, चलो जल्दी से कॉपी करो फिर आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 12 में भी फॉर्मूला लग रहा है लेकिन प्लस करके a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर।
तो ए की जगह क्या रखना है, पहला नंबर, एंड बी की जगह क्या रखना है, दूसरा नंबर रखना है। ठीक है, तो इक्वल के बाद से करते हैं। इक्वल ए की जगह क्या रखेंगे, 2√3 और ऊपर क्या लगाएंगे, स्क्वायर। आगे लिखा हुआ है प्लस, फिर 2 की जगह 2 और ए की जगह क्या रखेंगे, ए की जगह 2√3 और बी की जगह रखेंगे 3√2, फिर आगे प्लस, फिर बी की जगह क्या रखेंगे 3√2 और बी के ऊपर स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर। फिर ये स्क्वायर जब 2 पे अप्लाई होगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, दोनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचेगा 3। आगे प्लस 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है बच्चों, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और यहां पर √3 और √2, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6। ठीक है, 3 2 जा 6 रूट में ही आएगा। आगे प्लस 3 का स्क्वायर बोलो 9 हो जाएगा, ये स्क्वायर 2 पे अप्लाई होगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, दोनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। 3 का स्क्वायर जो है वो 9, फिर मल्टीप्लाई का साइन, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचेगा 2। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। फिर 4 3 हो जाएगा 12, आगे प्लस 12√6, फिर प्लस 9 2 जा 18। ठीक है बच्चों, 4 3 जा 12, 9 2 जा 18 और ये 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6। ये वाली वैल्यू एज इट इज, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया। फिर प्लस का 12 और प्लस का 18 जो है ये हो जाएगा प्लस का 30। 12 प्लस 18 जो है वो 30 और प्लस 12√6 एज इट इज, यही आंसर होगा। ठीक है, सही है। फिर आगे चलें, आगे क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4 शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई और पहला सवाल दिया हुआ √32 माइनस √8। इन सवालों को अगर मैं ऐसे कर दूं, देखो √32 को अगर मैं लिख दूं 16 मल्टीप्लाई बाय 2, 16 2 जा 32, ये लिखें एक ही बात है, 16 2 जा 32। आगे माइनस, इस वाली वैल्यू को अगर मैं लिख दूं 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, एक ही बात है। अब देखो तो 16 का रूट क्या होता है 4, 16 रूट से बाहर आकर 4 हो जाएगा और रूट में क्या बचेगा 2। आगे माइनस, 4 का रूट क्या होता है 2, 4 का रूट होता है 2 और रूट में क्या बचेगा √2। अब 4 में से 2 क्या हो रहे हैं माइनस, 4 में से 2 गए, 2 बचेंगे, √2 दोनों के साथ था, एक लिख दो। ठीक है, 4 √2 में से 2 √2 माइनस करो तो 2 √2 बचेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास ये। ठीक है, अब देखो 8 की जगह मैंने 8 रखा और ये लिखा हुआ है 243। अगर मैं इसकी जगह रख दूं 3 मल्टीप्लाई बाय 81, क्योंकि 3 81 से 243 होता है, 3 का टेबल 81 टाइम पढ़ोगे तो 243 आएगा। ये रखें या ये रखें, एक ही बात है। आगे -2 और इसकी जगह अगर मैं रख दूं 3 मल्टीप्लाई बाय 9, क्योंकि 3 9 से क्या होता है 27, 3 9 से 27। अब 8 की जगह 8 रखो, 81 का रूट क्या होता है 9, तो आगे देखो 8 की जगह 8 मल्टीप्लाई का निशान लगाकर 81 का रूट क्या होता है 9, 81 रूट से बाहर आकर हो जाएगा 9 और रूट में क्या बचेगा 3। आगे -2 की जगह 2, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, 9 का रूट क्या होता है 3, तो 9 रूट से बाहर आकर हो जाएगा 3 और रूट में क्या बचेगा ये वाला 3। फिर हम इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो 8 9 सा हो जाएगा 72 और ये वाला √3 एज इट इज, 8 9 सा 72 √3। आगे -2 3 सा 6 और ये वाला √3। अब 72 में से 6 क्या होंगे माइनस, तो 72 में से 6 माइनस करें तो ये हो जाएगा 66। 72 में से 6 गया तो ये हो गया 66 और √3 जो है वो आ जाएगा इसके साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कॉपी कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम देखो 3/2 को मैंने ऐसे ही रखा हुआ है। 18 की जगह अगर मैं रख दूं 9 मल्टीप्लाई बाय 2, एक ही बात है, 9 2 जा 18, आगे माइनस 3/8, उसके बाद 32 की जगह अगर मैं रख दूं 16 मल्टीप्लाई बाय 2, 16 2 जा 32, आगे माइनस, और अच्छा ये डिवाइड पे हो रहे हैं, चलो करते हैं अभी इसको डिवाइड भी, और 6/4 ऐसे ही 25, इसकी जगह अगर मैं रख दूं, क्या रख दें, 25 मल्टीप्लाई बाय 2, एक ही बात है, 25 2 जा 50, फिर 3 की जगह 3 डिवाइड में 2, 9 का रूट क्या होता है 2, ओह 9 का रूट क्या होता है 3, तो जो है 9 जो है रूट से बाहर आकर क्या हो जाएगा 3, और रूट में बचेगा आपके पास 2, आगे माइनस का 3 डिवाइड में 8, 16 का रूट क्या होता है 4, तो 16 रूट से बाहर आकर क्या हो जाएगा 4, रूट में क्या बचेगा आपके पास √2, आगे माइनस, और ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ऊपर 3 अपॉन में क्या आ जाएगा 2, और 25 का रूट क्या होता है, 25 का रूट होता है 5, तो 25 रूट से बाहर आकर क्या हो गया 5, रूट में क्या बचेगा √2, फिर देखो यहां पर 3 3 जा 9 डिवाइड में 2, 3 3 जा 9 डिवाइड में 2, और साथ में √2, आगे माइनस 3 4 जा 12, या यहां पर ऐसे कर लें 4 1 जा 4, और 4 2 जा 8, ऊपर क्या बचा है 3, डिवाइड में क्या बचा है 2, यहां पर 1 बचा है, लिखते नहीं है तो सिंपल क्या लिखेंगे √2, आगे माइनस, और ये हो जाएगा 3 5 जा 15 डिवाइड में √3 5 जा 15 डिवाइड में 2, और ये वाला √2 आ जाएगा यहां। अब देखो डिवीजन में टर्म्स हैं, बीच में प्लस माइनस है, तो आपको पता है एलसीएम ऊपर का रख कर दें, और एलसीएम लेना हो और सेम वैल्यूज हो तो क्या करते हैं, ये 2 यहां भी 2 यहां भी 2, तो इस 2 को आप क्या करोगे, एक दफा लिख दो 2 2 2, इस 2 को आपने एक दफा लिख दिया, और ऊपर जो जैसे लिखा हुआ है उसको भी ऐसे लिख देंगे, 9 √2 आ जाएगा 9 √2, माइनस का 3 √2, ये आ गया माइनस का 3 √2, उसके बाद माइनस का 15 √2, तो ये आ जाएगा माइनस का 15 √2, उसके बाद अगर हम देखें तो ये 9 √2 यहां पर ऐसे ही आ जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का, 15 और 3 कितने हो गए 18, 15 और 3 कितने हो गए 18, और √2 जो है इनके साथ वो ऐसे ही आ जाएगा, डिवाइड में क्या लिखा हुआ है 2, वो 2 ऐसे ही, ठीक है। फिर अगर आगे चले तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, देखो ये माइनस का है, ये किसका है, ये प्लस का है, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 18 में से 9 गए, 9 बचेंगे, और साथ में लिखा हुआ है √2, और डिवाइड में भी लिखा हुआ है 2, और यही तो आंसर है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 4 देखो 10 की जगह 10 रखो, और ये 289 की जगह अगर हम रख दें 17 मल्टीप्लाई बाय 17, एक ही बात है, 17 17 जा 289, 17 17 से 289, तो 10 की जगह 10 रखो, इसकी जगह देखो 17 और 17 को वन टाइम लिखकर हम पावर 2 लगा सकते हैं, 17 को वन टाइम लिखकर हमने पावर 2 लगा दी, उसके बाद स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा 10, और रूट में क्या बचेगा 17, 10 को 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 170, ठीक है। इसी तरह से यहां पर अगर हम देखें तो 3 √2 ऐसे ही आ जाएगा, आगे प्लस 8 की जगह अगर हम रख दें 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 4 2 जा 8, ये ऐसे ही आ जाएगा, 4 का रूट क्या होता है 2 होता है, तो रूट में क्या बचेगा 2, थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए चल रहा हूं, छोटे क्वेश्चन हैं, काफी बेसिक चीजें सिखा दी है मैंने। 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 2 हो जाएगा, रूट में बचेगा 2, यहाँ पर 3 √2, यहाँ पर 2 √2, तो 3 और 2 कितने हो गए 5 हो गए √2, ठीक है, 3 √2 2 √2 5 √2, तो लास्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से रह गया इसका। लास्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, तो 3 की जगह 3 रखो, √27 की जगह अगर हम रख दें 9 3 जा 27,
माइनस का 5 अंडर रूट 3, ठीक है, आगे प्लस अंडर रूट 3, ऐसे ही आगे प्लस फिर 27 की जगह अगर हम रखते हैं 9 3 जा 27, ठीक है। अब 3 की जगह 3 रखो, मल्टीप्लाई का निशान, 9 का रूट क्या होता है, 9 जब रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 3 और रूट में क्या बचेगा 3, आगे माइनस का 5 अंडर रूट 3, फिर प्लस अंडर रूट 3, फिर प्लस और 9 जब रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 3 और रूट में बचेगा ये वाला 3, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 3 3 जा 9 अंडर रूट 3, ऐसे ही यहां पर माइनस प्लस माइनस, 5 में से 1 अंडर रूट 3 गया, गौर से देखो यहां पर 5 अंडर रूट 3, यहां पर 1 अंडर रूट 3 है, तो 5 में से 1 निकालो तो 4 अंडर रूट 3 बचेंगे, माइनस प्लस माइनस, 5 अंडर रूट 3 में से 1 अंडर रूट 3 गया, 5 में से 1 गया, 4 अंडर रूट 3 बचे, यहां पर प्लस का 3 अंडर रूट 3 बिल्कुल ऐसे लिखा हुआ, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करो भैया, 9 अंडर रूट 3 को ऐसे रखो, चलो सही है, माइनस प्लस माइनस, 4 अंडर रूट 3 में से 3 अंडर रूट 3 गए, 4 में से 3 गए, 4 में से 3 गए तो 1 अंडर रूट 3 बचेगा, 4 अंडर रूट 3 में से 3 अंडर रूट 3 गए तो 1 अंडर रूट 3 बचा। उसके बाद यहां पर क्या होगा, ये प्लस का है, ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगा हुआ है, प्लस शो नहीं करते। 9 अंडर रूट 3 में से 1 अंडर रूट 3 गया तो 8 अंडर रूट 3 बचेगा, ठीक है। 8 9 में से 1 गया तो 8 बचे, अंडर रूट 3। आंसर चेक करते हैं इसका, तो एक्सरसाइज हो गई है खत्म, ठीक है। मेरे ख्याल से 3.3 जो है खत्म हो गई है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.4। तो पढ़ाई करते रहो, पेपर्स आने वाले हैं, दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफिज।